हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू सेक्यूर हेल्थ इंडिया। मैं हूँ फिटनेस एंड न्यूट्रिशन कोच करण केनी। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। नया साल हो आपका खुशियों से भरा, ऊपर वाला आपकी हर एक विश को पूरी करे। ये वीडियो होने वाला है मेरे तरफ से आपके लिए एक न्यू ईयर गिफ्ट, बिगिनर्स गाइड टू द जिम का लास्ट एपिसोड। जी हाँ, बिगिनर्स गाइड टू द जिम का पार्ट 3। ये वीडियो एक मिनी कोर्स जैसे होने वाला है। सो मेक श्योर यू आर टेकिंग अ नोट्स, give me a thumbs up and subscribe to the channel. Let's hop into the video. तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि खुद का डाइट प्लान कैसे बनाएं। तो आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन मास्टरी। खुद का डाइट प्लान बनाने से पहले हमें यह जानना है कि आखिर न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन में क्या क्या एलिमेंट्स है। ये सब मैं आपको ये कोर्स में कवर करने वाला हूँ। तो ये प्रेजेंटेशन को मैं 5 सेक्शंस में डिवाइड करने वाला हूँ। हमारा फर्स्ट सेक्शन है कैलोरीज। पहले हम समझ के लेते हैं कि कैलोरीज क्या है। कैलोरीज इज अ यूनिट टू काउंट एनर्जी। मतलब हम जो भी खाते हैं, जो भी हमें एनर्जी मिलती है फूड से, वो कैलोरीज में काउंट होती है। अब हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग योर कैलोरिक नीड्स। मतलब हमें कितनी कैलोरीज चाहिए। द फाउंडेशन ऑफ एनी न्यूट्रिशन प्लान इज अंडरस्टैंडिंग योर कैलोरिक नीड्स। Calorie depends to person on their metabolism, their physical activity, their age. I recommend 2000 calories to women and 2500 calories to men. But again, size doesn't fit all. हर एक की नीड्स अलग अलग है, ये बात को ध्यान रखिए। How many calories do I need? जैसे कि मैंने कहा, one size doesn't fit all. हर एक की नीड्स अलग अलग है। तो इसमें कुछ फैक्टर्स है जो हमारे नीड्स को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 10 साल के बच्चे को जितने कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, ऑफ कोर्स 20 to 30 जो एज ग्रुप है, उनकी कैलोरी नीड्स अलग होगी। योर लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल कैसे, आपका डेस्क जॉब है, आपका सब काम बैठ के है, या फिर आप एक्टिव हो आपके लाइफ में, आपकी भाग दौड़ की जिंदगी है, वो मैटर करता है। योर साइज, आपकी साइज कितनी है, आपकी हाइट, आपका वेट, आपके जो मसल परसेंटेज है, वो मैटर करता है। सम हॉर्मोन्स, केमिकल प्रोडक्ट्स बाय द बॉडी सच एज थायराइड हॉर्मोन्स। सम मेडिकेशंस, अगर आप किसी मेडिकेशन पे हो तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म कम ज्यादा हो सकता है, आपका एपिटाइट कम ज्यादा हो सकता है, और उससे कैलोरी की रिक्वायरमेंट भी कम ज्यादा हो सकती है। बीइंग अनवेल, मतलब अगर आप बीमार हो तो उससे भी आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट में फर्क आएगा, आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट वहां अलग होगी। लूजिंग वेट, अगर आपको वेट कम करना है तो यहाँ आपको कैलोरी इन और कैलोरी आउट, इस पे ध्यान देना है। मतलब आप जितने कैलोरीज ले रहे हो उससे ज्यादा कैलोरी आपको बर्न करना है। सेम गोज फॉर गेनिंग वेट, कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट। ये फॉर्मूला को रट लो गाइस, कहीं पे चिपका दो। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको ज्यादा कैलोरीज लेने होगी, जितने आप बर्न कर रहे हो तो ही आपका वेट गेन होगा, तो ही आपका मसल बिल्ड होगा। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 2, प्रोटीन। हम जब प्रोटीन की बात करते हैं तो लोगों के मन में एक ही आता है, वे प्रोटीन। प्रोटीन मतलब वे प्रोटीन नहीं गाइस। प्रोटीन हमें फूड से मिलता है, और जो हम सप्लीमेंट लेते हैं वो एडिशनल होता है। सिर्फ आपको वे प्रोटीन से ही प्रोटीन नहीं मिलने वाला, आपको फूड से लेना है। अगर आपकी फूड से रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है तो ही आपको सप्लीमेंट पे ध्यान देना है। हाउ मच प्रोटीन डू आई नीड? प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल मेड अप ऑफ 20 अमीनो एसिड। अगर आप 2000 कैलोरीज ले रहे हो दिन में, तो आपकी 200 to 700 कैलोरीज आपकी प्रोटीन से आनी चाहिए। आई रिकमेंड 1 ग्राम पर केजी। मतलब अगर आप 70 केजी के हो तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना है। अगेन, वन साइज डजंट फिट ऑल, आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ कम ज्यादा हो सकती है। अगर आपकी एज 40 से ऊपर है तो आपको 1.2 ग्राम पर केजी लेना है। अगर आप वेट लिफ्ट करते हो, आप रेगुलर हो जिम में, तो यहाँ आपको 1.5 ग्राम से 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी लेना है। अब बात करते हैं व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, नॉन वेज में सी फूड, एग्स, चिकन, वेज में पनीर, टोफू, कर्ड, दाल, स्प्राउट्स।
सो अब बात करते हैं व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू कंज्यूम प्रोटीन। आपको हर एक मील में प्रोटीन, कार्ब्स, डाइटरी फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये आपको हर एक मील में लेना है। तो अभी हम बात करते हैं कि कैसे डिवाइड करना है। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मील्स, मतलब आप जितने मील्स ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप 70 ग्राम प्रोटीन पर डे ले रहे हो और आप नंबर ऑफ 5 मील्स ले रहे हो, तो 70 डिवाइड बाय 5। 5 क्यों? क्योंकि आप 5 मील ले रहे हो। अगर आप 6 मील्स ले रहे हो तो 70 डिवाइड बाय 6। 6 क्यों? क्योंकि आप यहाँ 6 मील्स ले रहे हो। तो हमें ऐसे प्रोटीन को डिवाइड करना है हर एक मील में। तो अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 3 में, कार्बोहाइड्रेट्स। हाउ मच कार्ब्स डू आई नीड? अगर आप 2000 कैलोरीज पर डे ले रहे हो तो उसमें से 900 to 1300 कैलोरीज आपको कार्ब्स में से आने चाहिए, मतलब अराउंड 225 to 325 ग्राम कार्ब्स पर डे। सो अगर आपको वेट गेन करना है तो यहाँ आपकी कार्ब्स रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर आपको वेट लॉस करना है तो कार्ब्स रिक्वायरमेंट यहाँ कम होगी। कार्ब्स को स्किप ना करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिन्हें वेट लॉस करना है वो कार्ब्स को कंप्लीटली स्किप कर देते हैं। हमें ये नहीं करना। आपको हर एक मील में, जैसे मैंने कहा, आपको हर एक मील में प्रोटीन, कार्ब्स, डाइटरी फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये आपको चाहिए, कंपल्सरी लेना है हर एक मील में। Sources of carbs: fiber rich fruit and vegetable. Choose whole grain instead of refined. Refined चीजों से दूर रहे। Stick to low fat dairy products. Eat more beans, peas and lentils. Section 4 fats. How much fats do I need? बहुत लोग क्या करते हैं, जब डाइट प्लान बनाते हैं या फिर डाइट पे काम करते हैं तो सिर्फ प्रोटीन और कार्ब्स, यही दो चीजें देखते हैं और कंप्लीटली फैट को इग्नोर करते हैं। हमें ये नहीं करना। फैट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है मैक्रोस में। अगर आप 2000 कैलोरीज ले रहे हो तो उसमें से 44 to 78 ग्राम्स फैट लेना है, बोथ फ्रॉम सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैट्स के सोर्सेस क्या है? नट्स, सीड्स, फिश एंड सप्लीमेंट्स। अगर आप फिश नहीं खा पा रहे हो रोज तो आप सप्लीमेंट ले सकते हो। वॉट इज सैचुरेटेड फैट? सैचुरेटेड फैट्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड बिकॉज ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर। All fats are made up of carbon, hydrogen and oxygen. Saturated fats are saturated with hydrogen atoms. They have greatest number of hydrogen atoms. Saturated fat हमेशा room temperature पे solid होता है। And what are the sources of saturated fat? Animal meat, plant oil, dairy products जैसे कि cheese, buttermilk, ice cream, pre-packaged snacks जैसे कि chips, cookies, ये सैचुरेटेड फैट्स के सोर्सेस है। व्हाट इज अनसैचुरेटेड फैट? अनसैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होते हैं और इनमें डबल बॉन्ड्स ज्यादा होते हैं। तो अब हम आ चुके हैं हमारे लास्ट सेक्शन में, सेक्शन 5, टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स। नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट इन डाइटिंग। हर एक मील का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक मील में आपको 3 आवर्स का गैप लेना है। अगर आप 4 to 5 आवर्स के बीच में आप कुछ खा नहीं रहे हो तो आपकी बॉडी ब्लड ग्लूकोज, लिवर ग्लाइकोजन एंड मसल ग्लाइकोजन यूज करने वाली है, जिससे आपका मसल लॉस होगा, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर खराब होगी। सो अगर आप 5 या 6 मील्स ले रहे हो तो उसे हर एक 3 घंटे में आपको खाना है। प्री वर्कआउट मील आपको 30 to 45 मिनट्स पहले खाना है, बिफोर वर्कआउट। और पोस्ट वर्कआउट मील आपको 30 मिनट्स के बाद खाना है, आफ्टर वर्कआउट। बहुत लोग प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें कंफ्यूज नहीं होना। ये फ्रीक्वेंसी है, आपको ये फ्रीक्वेंसी फॉलो कंपल्सरी करनी है। और एक पॉइंट मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर गाइज। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी अच्छा डाइट करो, कितना भी अच्छा आप न्यूट्रिशन करो, कितनी भी अच्छी आप मील प्लानिंग करो, अगर आप इनफ वाटर नहीं ले रहे हो तो आप जो खा रहे हो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, आपके ब्लड स्ट्रीम में ठीक से नहीं फ्लो होगा। सो मेक श्योर यू आर ड्रिंकिंग एटलीस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर। So there you have it guys, beginner's guide to the gym part 3.
लास्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आई होप आपने नोट्स लिए होंगे। आई होप हर एक न्यूट्रिएंट का, हर एक मैक्रोस का टाइमिंग, फ्रीक्वेंसी और इम्पोर्टेंस आपको समझ आया होगा। सो अगेन हैप्पी न्यू ईयर गाइज। आपको नए साल की बहुत 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 मुबारक। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।